आज मैं स्कूल जा रहा था पर मैं स्कूल गया नहीं. तो hey guys, this is my first long video which I'm sharing with you and I hope you will enjoy this video so much. And guys, please watch this video till the end because I hope that you will feel extremely motivated by the end of this video. And guys, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं तैयार हो गया था स्कूल जाने के लिए पर स्कूल गया नहीं. मैं इसका रीज़न आपको बाद में बताऊंगा. तो फर्स्ट आई राइट माई टू डू लिस्ट जो मुझे काम आज करना है एंड उसमें मैं सबसे पहले करने वाला हूँ व्याकरण का नोटबुक का कंप्लीट बिकॉज वो मेरा बचा हुआ है. गाइस, आई शो माई टू डू लिस्ट टू यू एंड दिस इज माई to-do list and I add 3 more to-do list till very later on this video. And guys देख सकते हैं मुझे व्याकरण का इतना सारा लिखना है एंड मैंने क्वेश्चन लिख लिया है मुहावरे का एंड मुझे बस उसका अब आंसर लिखना है जो कि मैं खुद से लिख रहा हूँ. मतलब क्वेश्चन का अर्थ लिख लिया है, वाक्य मुझे खुद से बनाना है. सो इट्स बिल्ड माई बेस फॉर फर्दर क्योंकि बाद में तो खुद ही से लिखना पड़ेगा जब बोर्ड का एग्जाम होगा. एंड सो मैं खुद से लिख रहा हूँ एंड जो मुझे नहीं आ रहा था मैं उसको नोटबुक से देख के लिख रहा था. एंड गाइस आई नो डैट कि पिछले कुछ दिन से मैं बहुत इनकंसिस्टेंट है यूट्यूब पे पर अब नहीं होऊंगा क्योंकि अभी तक मैं इनकंसिस्टेंट इसलिए था. द रीज़न इज डैट कि मुझे बहुत सारा काम था एंड होमवर्क था स्कूल का जो कि मैं नहीं कंप्लीट कर था समर वेकेशन में. अपना बैकलॉग्स भी था, हिंदी इंग्लिश भी देख सकते हैं मैं अभी हिंदी का ही कर रहा हूँ और गुजराती का भी बचा था एंड इंग्लिश का बहुत सारा लिखना था. सो इतना टाइम नहीं बच रहा था मेरे पास एंड आज संडे की छुट्टी है एंड ये बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है. आई नो क्योंकि बहुत सारा काम था जैसे कि मैंने बताया. गाइस मुहावरे की संख्या बहुत ज़्यादा थी. सो आफ्टर कंप्लीट दिस कंप्लीट करते करते बहुत टाइम लग गया था. आई सी माई टू डू लिस्ट अगेन. गाइस नाउ आई गो टू कंप्लीट दिस. कहाँ गया ये चैप्टर 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस. आई कंप्लीट दैट मुहावरे. सुबह मैंने यही करा मुहावरे एंड आज मैं स्कूल नहीं गया तो आज इतने सारे टास्क मैंने 3 और जोड़ लिए हैं इसमें जो कि मैंने पहले नहीं ऐड करे थे. मैंने पहले 5 ऐड करे थे, मैंने 3 और जोड़ लिए हैं. आई ऐड 3 मोर. सो गाइस करते हैं चैप्टर 2 का इंटेक्स क्वेश्चन. एंड नाउ गाइस आई चेंज माय टुडे क्या कहते हैं कपड़ा क्लॉथ्स एंड ये गाइस आई हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एसिड बेस एंड सॉल्ट बिकॉज सम क्वेश्चंस आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बोल रहे हैं. क्योंकि कुछ क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैं भूल गया हूँ. शायद से H+ आयरन का कुछ था वो कॉन्सेप्ट मैं भूल गया हूँ एंड एक था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो पूरा H+ आयन वाला मैं थोड़ा भूल गया. तो शायद से मुझे वो रिवाइज करना चाहिए एंड एक बार नोट्स पूरा होल फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए तब मैं इंटेक्स क्वेश्चन करने की काबिल रहूँगा. एंड और गाइस अब मैं चलो रिवाइज करने नोट्स को. एंड गाइस मुझे पता है काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही है तो अब पर गाइस अब जल्दी वीडियो आएगी. आप चिंता मत होइएगा, डोंट वरी बिकॉज अपलोड डेली वीडियोस लाइक शॉर्ट्स मैं डेली डालूंगा बट वीडियोस कभी कभी डाला करूँगा. एंड वीडियोस भी अब से शुरुआत होगी. दिस इज फर्स्ट वीडियो दैट यू नो एंड लाइक दिस मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा यूट्यूब में. गाइस ये है मेरे लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स को मैंने बहुत डेकोरेटिव बना दिया है बट अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज माई वेरी बिग मिस्टेक. क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स में हमें इन्फॉर्मेशन डालनी ज़्यादा ज़रूरी है नॉट लाइक डेकोरेट करना बिकॉज डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है उसमें. सो जल्दी रिवाइज करने का शॉर्ट नोट्स में बनाना तो डेकोरेटिव कम एंड मेरे समझने लायक होना चाहिए बस. एंड नाउ आई एम रिवाइज चैप्टर 2. आप देख सकते हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट अगेन बिकॉज इसको मैं 5-6 बार रिवाइज कर चुका हूँ. जब PYQ करता CBQ करता तब उससे पहले करता था. एंड गाइस नाउ आई ईट माई लंच जो कि मैंने स्कूल के लिए मम्मी ने पैक करा था पर हम लोग नहीं गए बिकॉज मैं आपको उसका रीजन बाद में बताऊंगा. इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2. ये बहुत जरूरी है कि आप चैप्टर 2 का पहले NCERT के सारे क्वेश्चन करें बाद में आप कोई डिफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन करें लाइक PYQ CBQ आप बाद में ऑनलाइन से करें. एंड फर्स्ट यू माइट टू कंप्लीट बी एबल फॉर कंप्लीट द एसिड बेस एंड सॉल्ट इंटेक्स क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी रहते हैं तो आपको वो भी करना जरूरी है. आई गो टू सी द लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस. समृद्धि मैम का लेक्चर देखने वाला हूँ मैं एंड इसके साथ मैं नोट्स भी बनाऊँ. मैं नोट्स तो नहीं कह सकता मतलब मुझे लिख के रिवाइज होता है तो मैं एक बार लिख के ऐसे देख सकता हूँ. सॉरी गाइस मैं जल्दी से शायद मैथ्स की नोटबुक उठा ले आया हूँ. मैं साइंस की लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. एंड गाइस इसमें का मैंने कुछ लिखा भी था कल मैंने इसका आधा पढ़ लिया था. आई थिंक हम न्यूट्रिशन तक पहुँचे हैं एंड ये हमारे स्कूल में भी कम्प्लीट हो गया है. सो अब स्कूल में नहीं ट्यूशन में स्कूल में चल रहा है तो करते हैं इसको अपनी तरफ से. सो आई गो टू कंप्लीट दिस बाय माय ओन. एंड गाइस जिस फ़ोन से मैं लेक्चर देखने वाला हूँ उस फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाने वाला था तो अब तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा. बस मैं आपको दिखा दूँगा मैंने लास्ट में क्या क्या पढ़ा है. सो अभी बस मैं जानू पढ़ने तो इस फ़ोन से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा लेक्चर देखते समय. तो आपको वो वाला पार्ट नहीं दिखेगा पर मैं पढ़ रहा हूँ आप इतना जान लीजिए. मैं आपको दिखा दूँगा लास्ट मैंने कितना पढ़ा है. And now guys I am going to bath क्योंकि I take bath. I am going to take bath
I completed my chapter 2, chapter 5 life process, which is very big chapter. 2 घंटे का लेक्चर था, आधा कल देखा था, आधा आज देखा था। कल 45 मिनट तक का देखा था, आज पूरे जितना बचा था 1.5 घंटा उतना देख लिया था, विच इज़ सो मेरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं ट्यूशन में चल रहा था, स्कूल में चल रहा था, उतना अच्छे से कहीं नहीं समझ में आया जितना अच्छे से ऑनलाइन में समझ में आ गया। क्लियरली गाइस, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट रिसोर्स इफ यू यूज़ इट प्रॉपरली, बिकॉज अगर आपको अच्छा देखना है, अच्छी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप सोच सकते हैं कि अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह से आप भरोसा कर सकते हो। आप इतना तो कर सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से आ जाएगा अगर आप किसी का भी देख रहे हो इसमें से लेक्चर। सो मेक श्योर कि आप जरूर दिखा। और आई एम गोइंग टू टेक बाथ नाउ। और मैं नहा चुका हूँ एंड आई टेक अ डिसीजन टू study SST. And guys, first I decided to SST also, in which I do science, and this is my very worst decision, क्योंकि अगर मैं उसी जिसमें साइंस करता हूँ उसी में SST करता तो ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता है। सो आई मेक अनदर नोटबुक फॉर दैट SST, क्योंकि अगर ये देखिए गाइस, मैंने जो नोट्स जो मैंने बनाए थे, नोट्स तो नहीं कह सकते, रिवाइज के लिए ये बेस्ट है। एंड गाइस, इसके लिए मैंने अलग से नोटबुक बनाई, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ करता हूँ। इसमें मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड SST के इंटेक्स क्वेश्चन, सॉरी NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन साइंस के। एंड सो आई मेक अनदर नोटबुक फॉर SST एंड नाउ आई गो टू सी द लेक्चर ऑफ SST। नाउ आई सी कि कैसे मैं लेक्चर देके रिवाइज करता हूँ यूट्यूब, तो स्टडी टिप्स टाइप का ये आपके लिए। एंड देखिए गाइस, कैसे आपको खुद से समझ में आना चाहिए, ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाने वाला हूँ अपना। एंड कीवर्ड्स के लिए आप पहले अलग से रिवाइज करने, तो आप लिख के रिवाइज करिए, जिसको याद करके नहीं होता है। एंड मुझे तो गाइस लिख के ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होता है। एंड ये है मेरी मैथ्स की, जो कि मैं गलती से ला लिया था। एंड गाइस देख सकते हैं आपको ऐसे। एंड ये है मेरे SST की नोटबुक विच आई टॉक अबाउट यू। एंड गाइस देख सकते हैं, इसको मैं SST की नोटबुक बनाने वाला हूँ। एंड इसमें मैं लेक्चर क्वेश्चन नवनीत का एक डाइजेस्ट है मेरे पास, नवनीत की, वो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। एंड गाइस ये देखिए, ये थोड़ी ठीक है। एंड फ्रीडम की सारी नोटबुक जो कि 40 की रहती है, वो मैंने लिया था नीचे से, वो बहुत सही रहती है मेरे लिए, खासकर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई नोटबुक। इसमें मैंने सब नोटबुक घर के लिए बनाया है अपना। एंड गाइस नाउ आई एम गो टू सी द लेक्चर ऑफ SST। एंड गाइस आफ्टर सी द लेक्चर ऑफ SST आई डू इंग्लिश। और शायद से मैंने SST का आपको क्लिप्स नहीं दिखा पाया हूँ मैं, बिकॉज मैंने SST का लिखा भी था कुछ जिसको शायद से मैं आपको नहीं दिखा पाया। बट देख सकते हैं मैंने आपको इंग्लिश के लिए कीवर्ड्स लिखा है केवल। एंड फायर एंड आइस चैप्टर कर रहा था मैं। गाइस आई एम डैम श्योर दैट मैनी ऑफ यू थिंक दैट अगर मैं अपने बुक में लिखूंगा तो मेरी बुक गंदी हो जाएगी, बट आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था उस दिन फादर्स डे था, तो हम लोग गए थे पापा के चॉकलेट लेने। एंड हम लोगों ने बताया नहीं था, हम लोग क्या है कि मैं चाह रहा हूँ पेन लेने या पेंसिल लेने, कुछ तो बोला था, बट मैं गया था चॉकलेट लेने। नाउ आई हैव टू सी यू दैट मेरा इतना कंप्लीट हो गया टू लिस्ट में। एंड मैंने वो वाला पूरा कंप्लीट कर लिया, सो मैंने 2 और ऐड कर दिया इसमें। सो यस गाइस, अब मैं चाहता था पापा को चॉकलेट देने। सो इट्स टाइम टू गिव द चॉकलेट टू माई पापा। एंड गाइस देख सकते हैं मैं ऐसे चॉकलेट दिया, पापा का रिएक्शन देखिए। पापा को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग ने बताया था कि हम लोग गए पेन लेने। एंड चॉकलेट देखे पापा लोग शॉक में आ गए। शॉक में नहीं है, बट हम लोग चॉकलेट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर कोई प्यार से दे रहा है तो अच्छा ही होता है। एंड फादर्स डे में तो सबको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए अपने आपको। एटलीस्ट अगर आप लेटर भी लिख रहे हैं कि पापा के लिए अपने, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। एंड पापा ने यहाँ पे मुझे खिलाया। एंड पापा ने हम लोग को एक चॉकलेट दे दिया, क्योंकि पापा को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता चॉकलेट खाना। एंड तो हम लोग खा लिए। एंड गाइस की कुछ ज़्यादा चॉकलेट नहीं थी, कोकोनट की थी, बट एक जो अच्छी वाली थी वो हम लोग ने खा लिया। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने पानी पूरी खाया। सो यस, पानी पूरी में बहुत मज़ा आया। एंड देन वी ईट समोसा विच इज़ ऑल्सो लाइक। एंड पानी पूरी तो बहुत सबको ही पसंद है, बट समोसा भी मुझे पसंद है फिलहाल। गाइस नाउ आई हैव गो टू सी द लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऋतिक सर। एंड गाइस मुझे स्टैटिस्टिक्स बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड स्टैटिस्टिक्स अब से मैं इसको शॉर्ट में स्टैट्स बोलूँगा, तो शायद से इसको स्टैट्स ही बोला जाता है, जैसे केमिस्ट्री को कैम बोला जाता है। बट आई ईजिली सी द केमिस्ट्री नॉट कैम, बट आई हैव टू प्रॉब्लम टू सी द स्टैटिस्टिक्स। गाइस ये मैं समोसा की बात कर रहा था, वो वाली क्लिप आई नहीं थी जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था। एंड समोसा मैं गलती से पानी पूरी और समोसा को बाद में डाल दिया था। एंड नाउ आई कंटिन्यू टू सी द लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड गाइस आफ्टर सी द लेक्चर मुझे कुछ खास समझ में आया तो नहीं था, सो आई डिसाइड टू सी अनदर लेक्चर ऑफ शोभित सर। सो यस, मुझे पहले चैप्टर पहली बार समझ में नहीं आता है। ये अभी तक हुआ भी नहीं है, बस स्कूल में स्टार्ट हुआ है बस।
बस, एंड बस फॉर्मल लिखवाया गया है। मैं नहा के आया था, सो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। थोड़ी देर मैं अपना मेरा रेस्ट टाइम था, एंड नाउ आई एम गो टू राइट द नोट्स ऑफ SST जो चैप्टर 1 में कर चुका हूँ, एंड मैंने कुछ लिख भी लिया, आप जैसा देख सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सच धस के हो रहा है, एंड शायद से मैं इसको ना लिखूँ, पूरा शॉर्ट नोट से ही मेरा काम चल जाएगा। एंड नाउ आई सी द लेक्चर ऑफ शोभित सर, जो उसने मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स का, उसी दिन मैंने देख लिया था बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं था। एंड मेरा कंफर्म है कि मैं अपना सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट करूँगा। ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। सो आई स्टार्ट टू कंप्लीट माई लक्ष्य विद दिस। आई सी द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अभी ही। एंड गाइस ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड है देन प्रोबेबिलिटी, बट इतना हार्ड नहीं है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड की तरह लगे। गाइस मुझे एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बिल्कुल समझ नहीं आया। सो आई सी द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे अच्छे से आता है, सो मैं वही देख रहा था कैसे होता है एलिमिनेशन, पर मुझे खास समझ में अभी भी नहीं आया है। एंड इक्वेशन बनाना भी मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मुझे थोड़ा टफ पड़ा, बस स्टैटिस्टिक्स मुझे इजी पड़ा बहुत ज़्यादा, एंड मुझे समझ में बहुत अच्छे से आ गया। बस थोड़ा सा लेक्चर और बचा है। चैट मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। हे गाइस, नाउ मैं अगेन सो गया हूँ, एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मैं गाइस अब सो गया था। एंड गाइस मुझे बहुत नींद आ रही है, एंड मेरा पूरा टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाया। मेरा 2-3 टारगेट कंप्लीट हुआ, 2-3 का टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया था। सो उसको दूसरे दिन करने की कोशिश करेंगे, एंड दूसरे दिन थोड़ा सा हो सके तो और ऐड कर देंगे। एंड उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। आई मेक यू एक्सट्रीमली मोटिवेट, आई होप। एंड इफ़ यू डोंट मोटिवेट, सो वॉच माई अदर वीडियोज़ टू मोटिवेट। एंड मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे नींद आ रही है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड टाइम।